गिलानी हुई। कौन सी बार? जब एक बार गिलानी पैदा हुई तो कौन सा बार था? सोमवार था कि मंगलवार का बुधवार? एक बार ये एक हिरण का पीछा कर रहे थे। वैसे लोग ये कहते हैं कि ये राजा लोगों का ये अवगुण था कि ये निर्दोष जानवरों का शिकार करते थे। हमसे भी काफी जगह कहा है दूसरे धर्म वाले लोगों ने कि ये गलत बात थी ना, लेकिन भक्तजनों आज भी आप लोग देखते हैं पहले क्या था कि जंगल वनस्पति बहुत थी, अब तो लगभग 21% से भी कम हो गई है, 20 पॉइंट शायद कुछ है। अब थोड़ी बहुत बढ़े तो बढ़े ना, घट ज्यादा रही है। तो उस समय हिंसक जानवर ज्यादा थे, तो राजा लोग पहले राजा के पास विद्याएं होती थी राज्य की सुरक्षा करने के लिए। तीर हम मार पाते कि नहीं? अब किसी आदमी को मारे के प्रैक्टिकल तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुके हैं कि 100 भैंसे मार दो, एक गाय मार दो, पाप बराबर है, और 100 गाय मार दो, एक आदमी मार दो, पाप बराबर है। राजा लोग होशियार थे, वो सोचते थे कि अगर हम आदमी को मार मार के सीखेंगे युद्ध करना तो कितना पाप लग जाएगा। लेकिन भक्तों हिंसक जानवरों का शिकार करते थे और हिरण का भी शिकार करते थे, क्योंकि हिरण तेज दौड़ता था और हिरण का शिकार होता था, इसलिए हिरण कम हो गई। और तब की बात नहीं है, अभी कलयुग में आज से 35-40 साल पहले भी हमारे गांव में एक घर बना है, अब तो खत्म हो गया है, उसमें सींग लगे थे हिरण के। इतने हिरण मारते थे कि सींगन की दीवार में लगा देते थे। तो भक्तों हिरण का पीछा कर रहे थे महाराज दशरथ। जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ऑपरेशन दूसरे का, मेडकों का वगैरह, वो भी खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन अब तुम सोचो कि आदमी पे करे हैं प्रयोग तो ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोई वो नहीं पड़ता है। तो महाराज दशरथ शिकार कर रहे थे, तो हिरण के पीछे जब पड़ गए, हिरण चौकड़ी भरता हुआ काफी दूर तक ले गया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा दशरथ जी ने। हिरण मानव की भाषा में बोला, जवाब दिया, अवध नरेश महाराज दशरथ, अरे क्यों परेशान हो रहे हो तुम? मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? हमें नहीं मार पाओगे, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है। और जवाब दिया, सुनो महाराज, जिन राजा के सुत नहीं होई, उनसे मेरा मरण न होई। सुत नहीं होई, उनसे मेरा मरण न होई। क्यों परेशान हो? लौट जाओ। जिस राजा के सुत नहीं है वो हमें मार नहीं पाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो महाराज? राज देखो। बहुत बुरा लगा दशरथ जी को, सोचने लगे अब तो जानवर भी मेरा अपमान करने लगे हैं। तो आज महाराज दशरथ बैठ करके बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। उसके बाद इन्हें अपने गुरु की याद आई। अब तो एक बात और बताएं आपको, सुखी कोई नहीं है। भगवान ने कहीं न कहीं कमी हर जगह छोड़ी है, क्योंकि सब चीज अगर मिल जाती तो इंसान किसी को छोड़ता नहीं। आज भक्तों हमारी विज्ञान बहुत आगे है, विमान आकाश मंडल में उड़ रहे हैं, बगैर ड्राइवर के चल रहे हैं, लेकिन अभी भगवान ने एक चीज नहीं दी जो तुम प्राण डाल लो। हाँ भक्तजनों, सर्व सुखी कोई नहीं है। और सुखी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है।
अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब आदमी कहता है कि धनवान सुखी है। और 50 रुपए से राम शंकर साक जी किर्रा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आया है कहानी सोने की जंजीर। कहाँ है सोने की जंजीर? 50 रुपए हैं। ये राम शंकर साक किर्रा के रहने वाले हैं। किर्रा कहाँ पे? कुर्रा तो मैंने सुना है। किर्रा क्या नाम है? कितने रखूँ? चलो बढ़िया बात है। और उनकी तरफ से राम शंकर की तरफ से 50 मुद्रिकाओं से मेरा सम्मान किया जा रहा है। आशा करेंगे भगवान खुश रखें। अरे दीन का धनवान सुखी, धनवान का सुख राजा को भारी। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। पर तुलसीदास विचार लिखे, अरे भजन बिना सब जीव दुखारी।